क्योंकि हम लोग ट्रेन्ड एक्टर नहीं है ना, हम लोग ट्रेन से आए हुए एक्टर हैं। ट्रेन से आए हुए हैं। बिहार में जो एल्डरली लोग थे तो सबका यही कहना था कि यार इतना पढ़ा लिखा कर भी तो भांडी बना। पहली फिल्म उसी शहर में आ रही है जहां पहला मैंने अपने लिए किया है, तो मेरे लिए बड़ा ओकेजन है। तो गांव के कुछ लोग जो भी होंगे ना, तो आप भेज दीजिएगा इनको फिल्म देखने के लिए। वो फिल्म लगी, फिल्म चली, फिल्म उतरी, कोई गया ही नहीं देखने। तो इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा कि क्या है रोल, तो बोले लाश का है। थ्रू आउट आई वॉज नर्वस। वो 1.5 साल ना मैंने लिटरली नर्वसनेस में काटा है, घबराहट में काटा है, रिएक्शन देने नहीं आता था। एक दिन देवेंद्र भोजानी लिटरली मेरे ऊपर भड़क गए, मॉनिटर दिखाया। यू नो, देयर आर 2 काइंड ऑफ एक्टर्स। A, they are born listeners. 2, they have to inculcate the habit of listening. Start listening and your problem will be solved. लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं सुनना जानता हूँ। फार्मिंग, मैं अकेला आदमी हूँ जिसने फार्मिंग करते हुए जमीन नहीं खरीदी है, बट सबकी जमीन मेरी है, ऐसा मान। वो 2 महीना कब साल में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला, मतलब। एंड बाय देन आई हैड लॉस्ट एवरीथिंग एंड यू वोंट बिलीव इट, बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट 5 web series and 4 Hindi films here. They all are releasing now. Yes. 10वें साल में जाकर के मुझे मेन लीड मिला था। अच्छा, आपको पता है आपने मेरे कॉलेज के बिल्कुल बगल वाले कॉलेज से पढ़ाई की है। तो रामजस में थे? बीच में एक और आता है, डी स्कूल, किरोड़ी में। अच्छा उस तरफ। मैंने थोड़े दिन पहले एक रियूनियन देखी हिंदू कॉलेज की, उसमें मैंने आपको देखा। करेक्ट। यू वर देयर, इम्तियाज अली थे और आप थे, तो रोशन सब थे। यस, तो एक्टिंग का कीड़ा सर वहीं से लगा था। एक्टिंग का कीड़ा तो लगा हुआ था स्कूल से ही, मतलब पहला अगर प्ले बोलूंगा मैं तो नर्सरी में ही किया था मैंने। नर्सरी में प्ले कर दिया? हाँ, कौन मतलब वो गया में, बिहार में, नाजरत अकेडमी, जहां आपकी पैदाइश हुई। हाँ, तो वो मतलब नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, नर्सरी आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका वहां शुरू हुआ था। फिर उसके बाद देहरादून जब गया था स्कूलिंग के लिए, तो वहां पे पहले थोड़ी बहुत मिमिक्री, जो रियल कैरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं, तो वैसे वाले जोन में था। फिर हम लोगों ने 10th 11th 12th में ड्रामेटिक सोसाइटी बनी थी स्कूल में, सो पार्टिसिपेटेड इन दैट, बट इट वाज ऑलवेज एक्स्ट्रा करिकुलर, बिकॉज मतलब हार्डली कोई इवेंट रहा होगा जिसमें पार्टिसिपेट जीवन में नहीं किया होगा मैंने, मतलब फ्रॉम एलिक्यूशन टू डिबेट टू ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स टू मतलब हाँ, पेंटिंग कंपटीशन छोड़ करके मुझे लगता है कि सब जगह ही गया था। पेंटिंग नहीं आती थी? पेंटिंग नहीं आती, आज भी नहीं आती। तो वहां से फिर जब कॉलेज में आए थे, तो उस समय हिंदू कॉलेज में वो स्ट्रीट प्ले वगैरह का बहुत कॉन्सेप्ट और किरोड़ीमल में प्लेयर्स हुआ करता था। करेक्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट निकले, इंडस्ट्री में खूब सारे आर्टिस्ट हैं जो प्लेयर्स से निकले, और हिंदू कॉलेज में इसके स्ट्रीट प्लेस तो मुझे लगता है आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो फर्स्ट ईयर में आदमी पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट तुम्हें बताऊं तो फर्स्ट मेरा हिंदू कॉलेज का निकनेम है, बिकॉज नाम बहुत कॉमन है ना, राजेश कुमार। तो नाम बहुत कॉमन है, तो अलग कैसे आप जाने जाएंगे राजेश कुमार। तो वेरी फर्स्ट ईयर मैंने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में रैंप शो किया था बतौर मॉडल, जिसमें मनप्रीत बरार और राहुल देव वो सब थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 95। तो उसके बाद से मेरा नाम आज तक हिंदू कॉलेज में अगर कोई जानता है, 5 साल मतलब सीनियर और 5 साल जूनियर, तो सब राजेश मॉडल ही बुलाते हैं। राजेश मॉडल। हाँ, तो मेरा निकनेम कॉलेज का भी राजेश मॉडल है। वाई मॉडल क्यों जोड़ दिया साथ में? कि फर्स्ट ईयर में मैं अकेला था जो यार श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में प्रोफेशनल मॉडल था। हाँ, इसलिए अरे यार तो एकदम मॉडल दिखता है, तो उसमें तो ऑब्वियसली एकदम छरहरे नौजवान थे ना। अच्छा, घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि मतलब, बिकॉज सिंस बिहार से ज्यादातर बच्चे जो होते हैं तो वो IAS IPS ज्यादातर हमें बिहार से मिलते हैं। करेक्ट। तो कुछ ऐसा एम्बिशन नहीं था आपके पेरेंट्स का कि बेटा अफसर बने? नहीं, एम्बिशन तो डेफिनेटली रहा है, और हर पेरेंट का एम्बिशन वही रहा है कि जो उनकी जिंदगी में वर्क नहीं किया वो बेटा कर दे। पापा को बनना था IAS? मतलब हमेशा यार, बिहार
और क्या है इसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी जो रहती है ना, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है उसमें। तो उनको हमेशा ये लगा था कि कर लेगा, और पढ़ाई शुरू से बाहर रही तो एक आशा की किरण भी आदमी जगा देता है कि जब बाहर इस तरीके से रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, तो यूपीएससी क्या चीज़ है, क्लियर कर ही लेगा। बट बहुत ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हुआ है टुवर्ड्स बिकमिंग एन एक्टर। इट वॉज नेवर अ डिसीजन टिल डेट। मतलब मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, बट अभी तक मेरा कोई प्रोफेशनल पोर्टफोलियो नहीं बनाया आज तक। मतलब वॉट एवर वर्क आई हैव गॉट इज थ्रू फोटोग्राफ्स, बट फोटोग्राफ वो वर्किंग स्टिल वाले फोटोग्राफ, बिकॉज़ आपने काम धीरे धीरे जो करते गए उससे वही वो बनता गया। तो वहां पे वो जब डिसीजन था यहाँ आने का मुंबई, तो वो डिसीजन सिर्फ ये था कि मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी, मैं उनकी देखरेख के लिए आया था। हाँ, सो आई नेवर केम विद अ पर्पस ऑफ बीइंग एन एक्टर। यहाँ करके लगा कि 2-3 महीना समय है, क्या करें। एमए में एडमिशन ले चुका था, तो अभी क्या करें, तो कहीं यहीं पे इसी एरिया में जहाँ रहता हूँ मैं, यहाँ पे एक एक्वेंटेंस जैसे दिख गए जिनका प्ले देखने जाता था मैं वहाँ पे दिल्ली में, हर्ष खुराना। उनसे बात हुई कि मैं आपको जानता हूँ, और फिर थोड़ा कॉमन कनेक्शन हिंदू कॉलेज का निकाला, बिकॉज उनके जो प्लेज लिखते थे वो मेरे सीनियर थे, रितेश शाह, जो आजकल बहुत बड़े राइटर हैं। तो उनके रिकमेंडेशन पे मैंने बोला कि कहीं कोई प्ले हो रहा हो, शाम काटना मुश्किल है मुंबई में, तो वो प्ले देखने के लिए जाता था, रिहर्सल देखने जाता था। और वो रिहर्सल देखते देखते एक दिन कोई नहीं आया और प्रॉक्सी करनी पड़ी। फिर वो प्ले का एक कमिटमेंट, अनसेड कमिटमेंट हुआ कि यार चलो कर देता हूँ मैं। वो करने रुका, फिर लगा कि अभी कर ही रहा हूँ तो एक काम करता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन पहले कंप्लीट करता हूँ। तो थॉट ऑफ डूइंग मास कम्युनिकेशन। जिस दिन मास कम्युनिकेशन का इंटरव्यू था, उस दिन एक शूटिंग आई, एक सीन था, स्टार बेस्ट सेलर करके आया करता था तब। उसमें रजत कपूर और राजेश्वरी सचदेव एंड श्वेता क्वात्रा ये सब थे। मैंने पूछा पैसे मिलेंगे, उन्होंने बोला हाँ एक सीन के। मैंने कहा कितना? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये यार 98 में बहुत था, काफी थे। 98 भी नहीं, 99 आई वुड से। हाँ यहाँ मतलब उस टाइम पे 1,000 रुपये वाज समथिंग जो देन आई थॉट कि यार अगर मैं ऐसे 1,000 करके 30 दिन काम करूँ तो 30,000 कमा लूंगा। उस वक्त तो मुझे लगता ऐसा लगता था कि, मुझे याद है कि व्हेन आई थॉट कि अच्छा जॉब करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर 25,000 सैलरी है, इट मींस आप मतलब करेक्ट, आप मतलब पहुंच गए भाई। ऑब्वियसली यू हैव अराइव्ड। आई मीन यू कैन स्टे, योर आपका रहना खाना पीना सब कुछ मिला के आप बचत भी कर लेते थे यार। आजकल तो बेचारे 25,000 वाले तो मिनिमम वेज वाले हो गए। हाँ, सो वहां पे लगा कि फिर यार इसमें तो ज्यादा स्कोप है, तो इंटरव्यू के लिए नहीं गया। उसी दिन शूट था, शूट पे चला गया, एंड देन एक काम शुरू हुआ। फिर जो प्ले कर रहा था उसमें से एक आध लोग जो हैं वो किसी प्रोडक्शन हाउस में जाकर के एज अ कास्टिंग वाले बन गए। उन्होंने वहाँ पे कास्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर वो धीरे धीरे करके फिर दूरदर्शन उस समय काफ़ी प्रचलित था और काफ़ी काम हो रहे थे दूरदर्शन पे। और दूरदर्शन पे बेस्ट पार्ट ये था डीडी पे कि कैश मिल जाता था आपको शाम में। अच्छा, हाँ, 750 रुपये, मतलब वो 50-50 रुपये के नोट आपको मिलते थे शाम को। तो आप 12 घंटा शूट करते थे, 750 आपको कैश मिलता था, एंड देन इट वाज अ वेरी हैप्पी गो लकी लाइफ की। मतलब फिर ये हुआ कि ये हो रहा है, अब थोड़े सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेन्ड एक्टर नहीं है ना, हम लोग ट्रेन से आए हुए एक्टर हैं। ट्रेन से आए हुए हैं, ये पहली बार सुना मैंने। तो जो भी सीखना था ना, वो करते करते ही सीखना था, करते करते ही आपको मेमोराइज कैसे करनी है लाइनें, मार्क्स क्या होते हैं, लाइट कौन सी लेनी है, लंबे शॉट्स होते थे, उसमें बीच में पसीना भी आ रहा है, तो आप फ्रेम से शायद आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि फ्रेम से आप बाहर हो गए हैं, ट्रॉली मूव कर गई है तो पसीना पोंछ लिया, फिर आप एंटर कर गए। सो लॉट ऑफ अलर्टनेस के साथ काम होता था, एंड उसी में सीखा यार। उसी में करते करते फील हुआ कि मतलब अगर ये रेगुलर रहा तो एक दिन आएगा कि आदमी एक्टिंग सीख जाएगा। तो घर वाले ओके थे इससे कि मतलब या चारे बिकॉज दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी मी ऑन टेलीविजन, सो आफ्टर दैट देयर वाज नो रिग्रेट। बहुत सारे लोग थे
बिहार में जो एल्डरली लोग थे, तो सबका यही कहना था कि यार इतना पढ़ा लिखा कर भी तो भांडी बना। उसमें एक बड़ी रिलीज थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। यस यस यस। अब वो गया में शहर में लगने वाला है, मतलब पिक्चर हॉल में लग रही है फिल्म। मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, मैंने इनको बोला कि पहली फिल्म उसी शहर में आ रही है जहां पहला मैंने अपने लिए किया है, तो मेरे लिए बड़ा ओकेजन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव के कुछ लोग जो भी होंगे ना, तो आप भेज दीजिएगा इनको फिल्म देखने के लिए। वो फिल्म लगी, फिल्म चली, फिल्म उतरी, कोई गया ही नहीं देखने। क्यों? मतलब क्या है, मतलब अपना ही आदमी है। अच्छा, तो मतलब कोई घर की खेती है। हाँ, क्या देखना है, मतलब ठीक है, ये नहीं दिखा, कुछ और देख लेंगे। अच्छा सर, जो पाथ ब्रेकिंग था आपके लिए स्टार्टिंग में, वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई। पाथ ब्रेकिंग, हाँ, मतलब उसके पहले 5 साल तो काम कर चुका था आदमी। हाँ, काम तो आप बट ये है कि अपनी पहचान जो बननी थी ना, उसके पहले द मैक्सिमम जो मेरी पहचान बनी थी वॉज कुसुम का भाई, यू नो, शशांक, दैट वाज द कैरेक्टर। उसके अलावा दूरदर्शन वालों में लोग, इमरान एक कैरेक्टर था, शिकवा करके एक सीरियल था, वहां जानते थे मुझे। बट अपना कुछ हुआ वो सारा भाई से हुआ। बट सारा भाई के बाद भी आई थिंक 10th ईयर ऑफ माय जर्नी, 10वें साल में जाकर के मुझे मेन लीड मिला था। सारा भाई मुझे मिला था खिचड़ी, मतलब हैट्स ऑफ वाले बना रहे थे उस समय, खिचड़ी वॉज वेरी पॉपुलर। और मैंने इस ग्रुप में, जो खिचड़ी वाला हैट्स ऑफ ग्रुप था, इन्होंने एक महल और सपनों का बनाया था। when they were not a production house, but they were, you know, part of it as a writer, director and executive producers. तो शोभना देसाई प्रोडक्शन था। तो उसमें एक महल और सपनों का में दे हैड गिवन मी 150 एपिसोड का एक साइको का कैरेक्टर दिया था। यंग गाय फॉलिंग इन लव विथ एन एल्डरली वुमेन एंड ही वाज अ साइको। तो वो थोड़ा सा चल गया था, वो लास्ट 150 एपिसोड थे। दैट वाज द फर्स्ट सीरीज जिसने 1000 एपिसोड कंप्लीट किए थे ड्यूरिंग, यू नो, 99, आई एम टॉकिंग अबाउट 99 2000। तो वो जान पहचान बन गई थी राइटरों से। व्हेन दे बिकेम प्रोड्यूसर एंड खिचड़ी हैपेंड एंड खिचड़ी बिकेम पॉपुलर, तो उस समय इन्होंने मुझे एक एपिसोड के लिए टेस्ट के लिए बुलाया था, कि बिकॉज कॉमेडी में किया नहीं था कभी। तो इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा कि क्या है रोल, तो बोले लाश का है। सो फर्स्ट कॉमेडी जो शो था मेरा जो एक्सपीरियंस था कॉमेडी के साथ, वो लाश का था, बतौर कि पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, ऐसे सोया हुआ है, मरा हुआ है, इधर है उधर है, बट मरा पड़ा है। उस समय मुझे एक्सप्रेशन देने नहीं आते थे, रिएक्शन देने नहीं आता था। एक दिन देवेंद्र भोजानी लिटरली मेरे ऊपर भड़क गए, मॉनिटर दिखाया कि जब तुम्हारी लाइन आती है तब तुम जीवित हो जाते हो, और जब तुम्हारा डायलॉग नहीं होता है तो तुम ऐसे डेड फेस की तरह खड़े रहते हो। और तब मैं डेली सोप इतने कर चुका था, मैंने कहा रिएक्शन दे तो रहा हूं, लेकिन रिएक्शन ब्लैंक फेस, मतलब पोकर फेस एंड ब्लैंक फेस आर टू डिफरेंट थिंग यार, एकदम। मतलब अब अपनी डायलॉग है तो ऐसे हो जाए, फिर अपना डायलॉग नहीं है तो समझ में ना आए करना क्या है, हाथ का क्या करें, पैर का क्या करें, मुंह का क्या करें। उस दिन नसीर जी आए हुए थे सेट पे, और मुझे कॉर्नर ऑफ आई से दिख रहा था कि ये स्कोल्डिंग चल रही है और नसीर जी इज रिएक्टिंग। देन 5 6 7 टेक हो गए, तो नसीर जी ने देवेन भाई को बोला कि मुझे 2 मिनट दो इसके साथ। He took me to the makeup room, and there he just said one line to me. He said, you know, there are 2 kind of actors. A, they are born listeners. 2, they have to inculcate the habit of listening. Start listening and your problem will be solved, whatever you do after this. Believe me, it took me 7 years to start hearing कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अच्छा, काम आपको लगातार मिलता रहा, बट देन फार्मिंग ऑल्सो, वो क्या किस्सा हुआ? मतलब वो, और बड़ा मैंने देखा पालक है और आप पालक को कच्चा ही खा रहे हैं, और मतलब वो क्या है वो, मुझे मैं तो सोच रहा था वही फार्म हाउस पे चलेंगे आपके, और पालक खाते खाते जो है पालक वाला चाय पे चर्चा, हम पालक पे परिचर्चा कर लेते। फार्मिंग, मैं अकेला आदमी हूं जिसने फार्मिंग करते हुए जमीन नहीं खरीदी है, बट सबकी जमीन मेरी है ऐसा मान करता हूँ। I haven't invested 1 rupee also in land, because there is so much of work to be done apart from owning a land. मैं खरीद के कितने जमीन पे काम कर लूंगा, लेकिन जब आप आजाद होते हैं तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं ना।
वो 2017 ईशा फाउंडेशन का रैली फॉर रिवर उसमें होस्ट कर रहा था। वहाँ से ये प्लेटोनिक शिफ्ट हुआ, जहाँ पे अवेयरनेस आई, ज़रूरत फील हुई कि यार वाकई मिट्टी की हालत ख़राब है, कंडीशन डिप्लीट हो रहा है। फिर लगा कि हाँ, ये मनुष्य योनि का फ़ायदा उठाया जाए। थोड़ा सा जैसे हमारे यहाँ ये देख ही रहे होगे, देवी हैं तो उनके 10 हाथ हैं, तो 10 हाथ का मतलब ये नहीं होता कि ह्यूमन के 10 हाथ होते हैं, बट एक ह्यूमन होने के बाद आप 10 काम साथ में कर सकते हो। दैट इज व्हाट इट टेल्स यू। तो वहां से कहानी शुरू हुई थी फार्मिंग की। तो टीवीएफ कैसे मिला, मतलब वो कहानी क्या रही? टीवीएफ टीचर का रोल, कोटा फैक्ट्री उस फेज में मिला था जब मैं फार्मिंग में बहुत बुरी तरह घुसा हुआ था। और अब मैंने बोला यार मुझसे नहीं होगा, मतलब मैं फार्मिंग छोड़ नहीं सकता एक्टिंग के लिए। ऑनेस्टली बताऊं, ये बात टीवीएफ को आज पता चलेगी कि मैंने हाँ क्यों बोला था कोटा फैक्ट्री के लिए। मतलब हाँ के पहले ऑडिशन भी दिया था। आई रिमेंबर आई वाज ऑन पटना एयरपोर्ट, टेक ऑफ करने के लिए जब मतलब वो रनवे पे आई, उस बीच में वो बंदे का फोन आया कि आप कितने बजे मुंबई पहुंच रहे हैं, और पहुंच करके आज अर्जेंट आपको ऑडिशन भेजना है, ये प्लीज कर दो सर, प्लीज कर दो। ही हैड वर्कड विथ मी ऑन सम अदर प्रोजेक्ट एज एडी, सुनील करके। सो इज इट कि सर प्लीज कर दो, मुझे मालूम है ये आप कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है स्क्रिप्ट भेज। तो वो टेक ऑफ तक में स्क्रिप्ट आ गई। सो फ्लाइट में वो डाउनलोड हो गया, तो मैं फ्लाइट में 2 घंटे 2.5 घंटे की जो फ्लाइट है पटना से, मैंने उसमें याद कर लिया उसको। याद करके आई केम बैक होम, आई केप्ट माई बैग एंड आई टोल्ड माई वाइफ कि आई एम सिटिंग देयर, यू नो, बस फ्रेम लगा दो और क्यूज दे देना। तो वाइफ भी एक्टर हैं, तो उन्होंने भी बाकायदा रिहर्सल किया और क्यूज दे दिया। क्यूज दिया उसके बाद करके मैंने भेज दिया। मैंने कहा यार देख ले यार, मतलब मन तो नहीं। वैसे क्यों मन नहीं है? मैंने कहा यार खेती डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर कह रहा है कि अरे मतलब 2-3 दिन का ही है ना सर, क्या खेती डिस्टर्ब हो? मैंने कहा हाँ ये बात भी है। मैंने कहाँ शूट कर रहे हो तुम लोग? बोला सर भोपाल। मैंने कहा यार वहाँ से विदिशा कितनी दूर है? तो बोला सर यहाँ से 1-1.25 घंटा। मैंने कहा भाई मैं कर रहा हूँ। बोला क्यों? मैंने कहा नहीं, विदिशा में मुझे एक फार्मर से मिलना है, तो तुम लोग के खर्चे पे ना कम से कम मैं वहाँ भोपाल आ जाऊँगा। वहाँ से मुझे 1 दिन का गैप जो मिल रहा है, मैं विदिशा जाके उससे मिल लूँगा। So I went and met that farmer in Vidisha, and then you know मेरा पर्पस सिर्फ वही था, कोटा फैक्ट्री से मिलने के लिए आपने कोटा फैक्ट्री। तो सेकंड सीजन में उतना कुछ था नहीं, मतलब इन द सेंस कि प्रेजेंस था और इंट्रोडक्शन का तो अभी थर्ड सीजन में है। मतलब ट्रेलर में भले ना ज्यादा हो, लेकिन एपिसोड्स में भर भर के है और काफी कुछ अलग करने को मिला है। कोटा फैक्ट्री बेस्ट पता है क्या लगता है मुझे, कि आई थिंक जो एक टेलीविजन का जो एक सुर था ना, वहां से वेब सीरीज और फिल्म के लिए जो एक सुर मिलता है ना एक्टर को, कि ये थोड़ा फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट अलग है, अब हर फॉर्मेट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है ना। कोटा फैक्ट्री में मुझे उस फॉर्मेट में, वेब के फॉर्मेट को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, बिकॉज वो जो पैराग्राफ्स होते हैं ना उनके लिखे हुए, लंबे लंबे 1.5-2 पेज के, वहां पे कितनी सहजता से आप उसको बोल पाते हैं। अब उसमें वो मेरी सारी ट्रेनिंग काम आई, आंखों की और सुनने की, कानों की, कि ये दोनों चीज के साथ मैं कोटा फैक्ट्री में इसको अप्लाई करता हूं। एंड एक सीन है जहां पे, मतलब काफी लंबा सीन है, जो ऑनेस्टली मैंने बैठ के ही सिर्फ किया है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ माइंड, बट इट इज गुड 2 पेज सीन। बताइए ना सीन। मतलब उतना बोल रहा हूं मैं 2 पेज सीन और की बात किए जा रहा हूं, बट वो जो सहजता उसमें है ना, जो होल्ड करता है ना उनकी लाइनों में, जो बोल रहे थे ना कि एक छोटी सी बात भी और छोटा सा कैरेक्टर भी आपको हिट करता है। बिल्कुल। तो आप उसको अगर फील कर गए ना टीवीएफ की राइटिंग को, फिर आपको एक्टिंग की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फील दैट। वो छोटा सा एक जो टीस होना चाहिए आपके अंदर ना, कि आपको भी चुभ गई यार ये बात, फिर आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हो। फिर जब उनके पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो 2 पेज याद करना भी मुश्किल नहीं होता है ना, फटफट करके सब हो जाता है। सो इंट्रोडक्शन ही जब था सेकंड सीजन वाला, आई रिमेंबर राघव ने 5 बजे शाम को लगाया था सीन, और 7 से 7 की शिफ्ट थी। सो आई थिंक कितने 3 ही टेक हुए उसके पूरे लंबे चंक के।
एंड दे पैक्ड अप एट 5:30 एंड राघव लुक्ड एट मी एंड सेज कि सर पता नहीं था कि आप इस तरह के एक्टर हैं, मैं तो बेकार साथ की शिप लगा के बैठा हुआ था। तो जल्दी हो गया। सो दैट हैपेंड, कोडा फैक्ट्री हैपेंड। उसके कारण फिर ये मेरी फैमिली थोड़ा चेज करना पड़ा मुझे, बिकॉज मी एंड जूही वी वर सपोज टू बी कास्टेड इन दैट। तो वो कन्विंस होना चाह रहे थे कि ऐसा ना लगे कि यू नो वी आर कमिंग अप विथ अ डेली सोप काइंड ऑफ अ थिंग और सोप सीरीज। तो वेब है, मतलब वो जचना चाहिए। एंड जूही इज ऑन विथ हर अवार्ड विनिंग स्प्री दीज डेज। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड ये मेरी फैमिली में भी बहुत सहजता के साथ काम हो गया। सो टीवीएफ के साथ यही है कि मतलब इफ यू सूट द राइटिंग, आई थिंक उनकी राइटिंग उनका हीरो है, जो मैंने महसूस, बहुत टाइम देते हैं, जो मैंने महसूस किया कि वो लिखाई ऐसे जाता है। हाँ, और अगर उसको मतलब अच्छा एक्टर मिल जाए तो वो फिर मतलब मैं टीवीएफ के अंदर की बात बताता हूँ इन लोग को। टीवीएफ में जब सीन लिखा जाता है ना, या एपिसोड लिखा जाता है, तुम एज अ राइटर जाते हो कि अब आज नरेशन है तुम्हारा, ठीक है, तुम इतने टाइम से लिख रहे हो अकेले में बैठ के। तो वहां पे जो मैगी बनाने वाले हैं, जो चाय बना के आपको पिलाते हैं, से ले करके मैनेजमेंट के ऊपर के लेवल के लोग, वो 40-50 लोग बैठ के सुनते हैं। और 40-50 का फीडबैक लिया जाता है। वो नहीं है कि तुम क्रिएटिव हो तो तुम्हारा ही सिर्फ काम है। वो जो मैगी बना रहा है ना, उसको भी पसंद आया कि नहीं, उसके भी कुछ पॉइंट्स होंगे, उसको ध्यान में रख करके तब दोबारा लिखा जाता है। और फिर जब शूट किया जाता है, एडिट होता है, तो फिर वही 40-50 देखते हैं, फिर उनके पॉइंट्स लिए जाते हैं। So before you actually see a TVF project, it has gone through a grind of 6 months, 7 months, a year of writing, and to and fro of comments, पसंद है नहीं पसंद है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो ना, तब जाकर के एक TVF का प्रोजेक्ट निकलता है। दैट इज वाई आपके साथ वो चिपक जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक आप पुलिस वाले भी बने हैं अभी, जो राउती का राज, राउतू नाम क्या है मुझे थोड़ा सा? राउतू का राज ये है कि इट्स अ मर्डर मिस्ट्री बेस्ड इन उत्तराखंड। तो जिस गांव में हम लोग शूट कर रहे थे, उस गांव का नाम है राउतू की बेली, मतलब रावत लोगों का गांव। सो द साउंड इज वेरी नाइस, दैट इज ऑल्सो द रीजन। एंड वी डू नॉट, मतलब एक होता है ना कि एक फिल्म का थोड़ा यूनिक नेम होना चाहिए, तो ये नाम चिपका, which over the period it evolved and now changed to राउतू का राज, कि भाई उस गांव का क्या राज है। एंड प्लस द वे द फिल्म इज बीन प्रमोटेड कि ये पहाड़ी इन्वेस्टिगेशन है। पहाड़ी इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि पहाड़ में जनरली लोग जो हैं वो थोड़े सहज हो जाते हैं, थोड़े आराम से होते हैं, कि अगर डेड बॉडी पड़ी है तो ये होता है कि पहले चाय पी लेते हैं, यू नो। डेड बॉडी पड़ी है और चाय पी लेते हैं। तो वैसा वाला, बट nothing against the investigation, nothing against the police community, but it's the feel of the mountain which which slows you down. So this film has a different rhythm. You cannot watch it with that same pace of Delhi crime or वाली नहीं। हाँ, वो नहीं है। मतलब ये हुआ है और ये चल रही है बात, जहां पे पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हम लोग भाई 15 साल से अपराध मुक्त लोग हैं, यहाँ कोई मरता नहीं है, मतलब यहाँ कोई मारी नहीं जाती है, यहाँ हमेशा लोग मरते हैं। सो दैट इज द होल प्रीमाइज। इनफैक्ट एक दूरदर्शन के लिए मैंने अभी एक शो किया यार, इतने सालों के बाद। इट्स अमेजिंग शो फॉर डीडी किसान। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर दैट शो एंड इट्स अमेजिंग शो। मतलब मैं थीम अभी नहीं बता सकता तुम्हें, लेकिन आई एम होस्टिंग दैट शो एंड आई ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया। और मेरे पास, मैं तभी बोल रहा हूँ ना कि इन्वेस्टर कोई हो तो आ जाओ भाई, बिकॉज इस समय प्राकृतिक खेती से संबंधित जितने किसान हैं ना, इस समय मतलब डायरी पे हैं, सब आपके कांटेक्ट में हैं एंड आपके नेटवर्क में। सो द कंज्यूमर इफ दे वांट, प्लीज कम डाउन। बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो आ ही रहे हैं, इन्वेस्टर भी आ जाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच ब्रदर। एक कुर्सी और होगी यहाँ, एक चाय का कप और होगा। ठीक है, सी यू सून सर। थैंक यू सो मच।